आप सभी को यीशु सहाय। आज 30 मई 2021 पवित्र आत्मा के अवतरण के पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार, त्रय का प्रभुवार। विषय है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। स्तोत्र 46:1 में कहता है, ईश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, ऐसा सहायक है जो कष्टों में अति सहज से मिलता है। आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे सत्यमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम में आमीन। दयालु जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं कि हम इस महामारी के साथ भी तुझ परमेश्वर की स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं और तुझे धन्यवाद इसलिए करते हैं इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से भी कर पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे दास दासी होकर एक एक परिवार होकर अपने अपने जीवन को तुझ परमेश्वर के पवित्र और दयामय हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा छुटकारा देने वाला, हमें चंगा करने वाला और हर एक प्रकार के पीड़ाओं से, संकटों से, दुख तकलीफ़ों से बचाने वाला परमेश्वर तू ही है। हम मनुष्य जाति को अपने पुत्र के द्वारा प्रेम किया, इस निमित्त हम सभी तुझ परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने जीवन की दुर्बलताओं को लेकर और इस सभी महामारी को लेकर। हे पिता परमेश्वर, तू ही एक एक के जीवन को संभाल लेगा। तू एक एक के जीवन को संभाल कर अपने महिमा के निमित्त इस्तेमाल करने पाए। संपूर्ण आराधना में हर एक के जीवन को तू आत्मा से भरपूर कर कि तुझी में बने रहते हुए तेरी स्तुति और महिमा बड़ाई करने पाएँ और तेरी पवित्र वचन रूपी आत्मिक भोजन से हम तृप्त होने पाएँ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 116 116। हम कलेक्ट प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है
और जो आने वाला है। हे सत्यमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देहधारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गीय जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यावर दे कि अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम आज अपने डायसिस के लिए, छोटनापुर डायसिस के लिए प्रार्थना करेंगे। हे सत्यमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दासों की प्रार्थनाओं को सुन और इस छोटनापुर डायसिस को जो कुछ उसके आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ, स्वर्ग जो तेरी की दाग की बारी के इस भाग में काम करें। उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे, विश्वासों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखित जनों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर। निश्चिंतकों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल। अविश्वासियों को अपनी ओर खींच, अपने सत्य की वृद्धि में सब विधन दूर कर। और यह वर दे कि हम सब एक चित्त और एक मन से तेरी पवित्र कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सब प्रार्थना करें सभी रोगियों के लिए, विपद संकट में पड़े हुए और विशेष करके कोरोना वायरस में पड़े हुए, दुख तकलीफ सहते हुए अस्पतालों में रह रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं, उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें। और विशेषकर जितने हमारी प्रार्थना चाहिए गई है, उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सत्यमान पिता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांति दाता और दुखों के बल, अपने बालकों की प्रार्थनाओं को जो किसी क्लेश में से पुकारते हैं अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित क्रिस्टे प्राणियों पर दया दृष्टि कर, उसे संभाल और उसे आराम प्रदान कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि हम सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाहिए गई है, और उन पर उनकी सेवा करने वालों पर भी अपनी आशीष उंडेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में भले चंगे हो जाएं और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सत्यमान परमेश्वर, तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है, दोनों को मेल का प्रचार करे। और यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग टटोल कर पाए। और हे स्वर्ग के पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। और यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। आइए हम सब अपने अपने पापों को अंगीकार करें, प्रार्थना करें। हे सत्यवान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं
और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर, और यावर दे कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पुत्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे और तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे और सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का पहला पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 1 से 8 पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 1 पद से 8 पद तक। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके छा पंख थे और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा का महाराजाधिराज की अपनी आँखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजें और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यह परमेश्वर का वचन है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा होए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरे वचन पत्री वचन इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 14 से 21 पद तक। इफिसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय उसके 14 से 21 पद तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह में उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यह परमेश्वर का वचन है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
तेरी महिमा होए, तेरा धन्यवाद हो। गीत संख्या 112 112। सुसमाचार सुनिए। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय उसके 5 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और उसके 5 पद से 15 पद तक। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा।
या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति होए। हम सभी प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम में, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन हम सबों के पास तूने भेजा है कि हम उससे पढ़ें, समझें, ध्यान करें। और तू इस पवित्र वचनों पर मनन करने के लिए अपनी पुत्रात्मा भेज, ताकि हम अच्छी तरह से तेरे पवित्र वचनों को समझ सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 8 पद में, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु प्रिय, आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार अर्थात त्रय का प्रभुवार, और आज का विषय है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। मसीह में प्रियो, आज त्रय का प्रभुवार है और आज का मनन करने का विषय है कि त्रिएक परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और आत्मा, तीन में एक परमेश्वर। बाइबल का परमेश्वर त्रय एक परमेश्वर है। हालांकि बाइबल में त्रय का परमेश्वर जैसा शब्द कहीं भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने अपने आप को बाइबल में जाहिर किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। लेकिन त्रिएक परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के विषय को लेकर बड़ी उलझन सबको रहती है, सामान्य तौर पर भी और मसीहों में भी। दूसरे धर्मों के लोग जब मसीहों को देखते हैं तो वे त्रिएक परमेश्वर की अपनी परिभाषा बना लेते हैं। कुछ कहेंगे त्रिएक परमेश्वर मतलब पिता परमेश्वर, माता मरियम और प्रभु यीशु पुत्र के रूप में, और कुछ कहेंगे कि मसीहों का एक नहीं 3 परमेश्वर हैं। कुछ अन्य भी कहेंगे कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर थोड़ी था। जब वे कहेंगे यीशु तो खुद परमेश्वर से प्रार्थना करता था, फिर वो परमेश्वर कैसे हो सकता है, इत्यादि। अब त्रिएक परमेश्वर को लेकर उतनी गलत धारणा क्यों बन जाती है? इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकांश मसीही स्वयं त्रिएक परमेश्वर का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाते, तो जाहिर है वे किसी को ठीक से समझा भी नहीं पाते। कुछ पास्टर्स और बाइबल टीचर्स ये भी सोचते हैं कि त्रिएक परमेश्वर तो एक रहस्य है जिसको कोई ठीक तरह से समझा नहीं सकता। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने त्रिएक होने के विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी दी है बाइबल में। कुछ मसीही ऐसा भी सोचते हैं कि भाई मुझे तो त्रिएक परमेश्वर के विषय में अधिक गहराई से समझने की कोई ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि मैं यीशु पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास करता हूँ। मैं यह भी मानता हूँ
कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है। हर मसीही विश्वासी के अंदर बसने के लिए, ताकि उसका मार्गदर्शन कर सके। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। देखिए, ये अच्छी बात है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो, लेकिन आप अन्य धर्म के लोगों में यीशु का प्रचार करना चाहते हैं, त्रिएक, तो आपको त्रिएक परमेश्वर के विषय में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप सवालों का जवाब दे सकें। दूसरा, त्रिएक परमेश्वर को गहराई से समझने से परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास, प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। याद रखिए, केवल बाइबल में ही त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत है, दूसरे किसी भी धर्मों में नहीं। इसलिए संदेश को ध्यान से सुनिए, आप पूरी जानकारी हासिल कीजिए। त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मनुष्य और व्यक्ति में क्या अंतर है। मनुष्य और व्यक्ति में क्या अंतर है? मनुष्य एक प्रकार का जीव है, जैसे जानवर भी एक प्रकार का जीव है, पक्षी भी एक प्रकार का जीव है। जीव को अंग्रेजी में लिविंग बींग्स कहते हैं। तो जैसे बाकी जीव होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी एक जीव है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक व्यक्ति भी होता है, जिसको हम अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, जिससे शब्द निकलता है पर्सनालिटी। अगर कोई मुझसे पूछे तुम क्या हो, इसी तरह व्यक्ति से शब्द निकलता है व्यक्तित्व। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम क्या हो, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक मनुष्य हूँ, जो मेरा अस्तित्व है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं कहूँगा जोसेफ पॉल हूँ, जो मेरे अंदर का व्यक्ति है, जिससे मेरा व्यक्तित्व बनता है। मेरे अंदर के गुण, अवगुण, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं इत्यादि, ये सब मिलकर बनता है मेरे अंदर का व्यक्ति। तो मैं एक जीव हूँ, जिसको मनुष्य कहते हैं, और मेरे अंदर एक व्यक्ति जो जोसेफ पॉल है। ठीक उसी तरह बाइबल सिखाती है कि पृथ्वी और आकाश का सृष्टिकर्ता एक ही है, जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्ति हैं। आज त्राय का दिन है, और त्राय के संबंध में हम अधिकाई से जानना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब इन सब बातों को ध्यान करें। इसलिए शब्द निकलता है त्रिएक, मतलब एक में तीन, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर में जो तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उनकी प्रकृति, आत्मा, तत्व और उनका चरित्र बिल्कुल एक है। ये तीनों आदि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इन तीनों का संगठन ऐसा है कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। साथ साथ बाइबल यह भी सिखाती है कि इन तीनों का कार्य अलग अलग है। अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर तीन व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि
वह 3 परमेश्वर है, ना कि एक। नहीं, ये 3 व्यक्ति हैं, लेकिन एक परमेश्वर है, क्योंकि वे तीनों व्यक्ति एक ही परमेश्वर में हैं। परमेश्वर का जो अस्तित्व, उसमें 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो कहेगा, देखिए, अगर एक मनुष्य है, उसमें एक ही व्यक्ति होता है। ठीक उसी तरह अगर एक परमेश्वर है तो उसमें भी तो एक ही व्यक्ति होना चाहिए ना। अगर आप मनुष्यों का बुद्धि से सोचेंगे तो यह सवाल जायज़ है, क्योंकि मनुष्यों का ज्ञान उन तत्वों पर आधारित होता है जो अपने आस पास देखता है, महसूस करता है और समझता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्यों का ज्ञान और उसकी बुद्धि सीमित है। अब मनुष्यों में तो हमेशा यही देखा गया है कि एक मनुष्य के अंदर एक व्यक्ति होना चाहिए। सवाल उठता है, पहले कौन था, मनुष्य था या परमेश्वर? तो उसका उत्तर परमेश्वर। उसने ही तो मनुष्यों की सृष्टि की। जब तक परमेश्वर स्वयं मनुष्य को नहीं बताएगा कि वो कौन है, तब तक मनुष्य को कैसे पता चलेगा उसके संबंध में, उसके बारे में? तो क्या परमेश्वर ने कहीं बताया है अपने बारे में? जी हाँ, बताया है। बाइबल ही एक किताब है जिसमें परमेश्वर ने सारी जानकारी दी है अपने अस्तित्व के बारे में। जितना मनुष्य के लिए जानना जरूरी है, उसका साबुत भी दी है, उसका जिसको जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो अक्सर लोग पूछते हैं कि परमेश्वर को किसने रचा, वो सवाल जो सब पूछते हैं, तो जवाब है परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा, उसका अस्तित्व खुद से है। अगर किसी ने बनाया होता तो बनाने वाले परमेश्वर गलत। क्या आप पूछते हैं कि उसको किसने बनाया और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता? लेकिन परमेश्वर ने अपना क्या नाम बताया था मूसा को? हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 14 में। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ सो हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ मैं हूँ सो हूँ, उसका अर्थ है कोई ऐसा जिसका अस्तित्व स्वयं से है, जो केवल स्वयं पर निर्भर है, जो स्वयं में पर्याप्त है और जो सदा से और सदा तक रहने वाला है। परमेश्वर के अस्तित्व शब्दों में पूरी तरह से नहीं समझा सकता और न ही मनुष्यों की सीमित बुद्धि कभी कभी पूरी तरह समझ सकती है, क्योंकि परमेश्वर समझ से बाहर है। वह अनंत काल का है। परमेश्वर रचे हुए जीवों के वर्ग में नहीं आता, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे आते हैं। इसलिए ये पूछना कि परमेश्वर को किसने रचा, ये सवाल गलत है। ये सवाल गलत है। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य को किसी न किसी ने रचा। क्यों? शून्य में से तो अपने आप कुछ रचा नहीं सकता। भले ही विज्ञान परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन विज्ञान भी वही सिखाता है कि हर क्रिया के पीछे एक वजह होती है। अगर सृष्टि है तो एक सृष्टिकर्ता भी अवश्य होना चाहिए।
जिसको हम परमेश्वर बोलते हैं। हम सिर्फ इतना समझना है कि परमेश्वर है, इसलिए हम हैं। अगर परमेश्वर नहीं होता तो हम भी नहीं होते। उसने मनुष्य को बनाया, मतलब मनुष्य परमेश्वर में से आया है, और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, मैंने तुम्हें बनाया है और मैंने तुम्हारे अंदर एक ही व्यक्ति डाला है, लेकिन मैं जो हूँ तुझसे थोड़ा अलग हूँ। मैं हूँ तो एक ही मेरा अस्तित्व अलग है, लेकिन मेरे 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और हम तीनों के कार्य अलग अलग हैं। परमेश्वर मनुष्य को अपना परिचय त्राय एक परमेश्वर के रूप में दे रहा है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या उसे यह कहना चाहिए कि नहीं, मेरे समझ में बात नहीं आती, मेरे हिसाब से तो मेरे अंदर एक ही व्यक्ति होना चाहिए, जैसे मेरे अंदर है? नहीं, मनुष्य को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए हमें परमेश्वर की बात पर विश्वास करना है। मनुष्य को तो बिना किसी संदेह के परमेश्वर की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि वो त्रिएक परमेश्वर है। तो आज का विषय है त्रिएक परमेश्वर। तो इसी प्रकार से आज हम त्रिएक परमेश्वर के संबंध में हम ठीक रीति से, उचित रीति से हम समझ पाए होंगे। मैं इनका सबूत कुछ पदस्थलों से आपको देना चाहता हूँ, और आप इन पदस्थलों को ध्यान से पढ़िए, और इन सब पदस्थलों में सिर्फ एक वचन और 2 वचन से ही बताया गया है, और 2 वचन में हम पाएंगे कि उसमें त्रिएक परमेश्वर के संबंध में, एक वचन में सिर्फ मैं का शब्द हम पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम आप सबों को कुछ पद स्थल देना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 पद और 26 पद आप सब नोट कर सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24 पद और 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 पद। गिनती की पुस्तक 13-23, व्यवस्था की पुस्तक 6-4, निर्गमन 3-14, उसमें परमेश्वर ने शून्य में से ही संसार की सृष्टि किया, उसके बारे में हम पाएंगे। यशाया 6-8, यशाया 9-6 और 26 पद, यशाया 48 उसके 60 पद, यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 56 से 57 पद, यूहन्ना 8 उसके 59 पद, यूहन्ना 20-28, इसमें हम परमेश्वर के शब्द में 100% यीशु के विषय में पाते हैं कि यीशु परमेश्वर
है। यूहन्ना 1:1 में और 14 पद में 100% यीशु मनुष्य के रूप में हम पाते हैं। पहला कुरिन्थ 2 अध्याय उसके 11-12 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14-28, इसमें अंगूर के गुच्छों के संबंध में पाते हैं। जैसे अंगूर के गुच्छे बहुत सारे हैं, लेकिन वह सारे गुच्छे बड़ा गुच्छा में गुथे गए हैं और ये हम पूरे के पूरे अंगूर को हम अंगूर का गुच्छा कह सकते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। व्यवस्था विवरण 6:14 और जकरिया 12:10 और भी बहुत से ऐसे पद स्थलें हमें बाइबल में मिलती है। तो आइए हम त्रिएक परमेश्वर के संबंध में हम फिर उचित रीति से, ठीक रीति से मनन करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। परमेश्वर हम सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई और सहायता करे। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम सभी विश्वास वचन का अंकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग से पर चढ़ गया और पिता की देहनी और विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों के कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 117 117। दिल
हम इन चढ़ाए हुए दानों के लिए और अपने आप को भी परमेश्वर के लिए अर्पण करें, अर्पित करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम और शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। इस भेंट पर तू पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम में आशीष देकर पवित्र कर और अपनी कलीसिया के कामों में लाया जा सके और तेरी पवित्र नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी मिलकर इन सभी प्रियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने अपने जन्म दिवस के वर्षगांठ को स्मरण कर रहे हैं। कितने लोग प्रभु में सो गए हैं, मृत्यु उपरांत धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने कोई बीमारी से चंगाई प्राप्त किए हैं और जिन्होंने अपना नाम दिए हैं अथवा नहीं भी दिए हैं, साथ ही जितने कोई आकस्मिक दुर्घटनाओं से बच गए हैं, उन सभी के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तोत्र 30 उसके 1 से 5 को हम सभी सुनेंगे। हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे उभारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुआई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पाताल में से ऊपर किया। तूने मुझे गड्ढे में उतरने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु के भक्तों, उसका स्तुति गान करो और उसके पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ को टिके पर बियान को सब आनंद है। पिता और पुत्र और पुत्रात्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है और सदा वरन जुगान जुग होती रहे, आमीन। आइए हम सभी धन्यवाद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रिय जनों को और 1 साल सुरक्षित रखा है। गत वर्षों में तूने अद्भुत रीति से इन सब की रक्षा रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुभूषित आशीषित किया है। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा को कभी न भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान कर तुझ परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें कि हर एक दुख और सुख के समय तेरी इच्छा के अधीन वे रहें। तूने अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरी पवित्र नाम की महिमा करते रहे और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीड़ियाँ उत्पन्न होती है और मिट जाती है। हम तेरे उन सभी लोगों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस लोक से विदा हो गए हैं, और विशेषकर हम तेरे उन सभी
सेवकों, दास दासियों के लिए, बच्चों के लिए, जवान ज्योतियों के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने उन सभी पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे सभी प्रकार के शोक और रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वे तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सदा सर्वदा रहेंगे, कि हम तेरे उन संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम सब अपने प्रिय जनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सभी मिलकर इन सभी प्रिय जनों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने अपने जन्म दिवस के वर्षगांठ को स्मरण कर रहे हैं और मना रहे हैं। और कितने लोग प्रभु में सो गए हैं, मृत्यु पर्यंत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितने कोई बीमारी से चंगाई प्राप्त किए हैं, और विशेष करके श्री प्रवेश बिखला, श्रीमती यमन बखला और नन्ना बाबू बयान बखला, मनेवर पुरोहित दीपक अनिल जोजो और श्रीमती दीपा अनीता जोजो, और उसके साथ साथ जिन्होंने अपना नाम दिए हैं अथवा नहीं भी दिए हैं, उनके साथ हम प्रार्थना करें। और जितने कोई आकस्मिक दुर्घटनाओं से बच गए हैं, उन सभी के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तोत्र 30 1 से 5 को सुनेंगे। हे प्रभु, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे उबारा है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तेरी दुआएं दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे प्रभु, तूने मेरे जीव को पताल में से ऊपर किया और तूने मुझे गड्ढे में से उतरने हारों में से अलग करके जिलाया है। हे प्रभु के भक्तों, उसका स्तुति गान करो और उसके पवित्र स्मारक का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका कोप क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता से जीवन होता है। रोना सांझ को आटिके पर बिहान को सब आनंद है। पिता और पुत्र और पुत्रात्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी और अब है और सदा वरन युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम सभी मिलकर धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है और तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साल सुरक्षित रखा है। और गत वर्षों में तूने अद्भुत रीति से इन सब की रक्षा और रखवाली की है। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुघोषित किया और आशीषित किया है कि इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा को कभी न भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान करके तुझ पर भरोसा रखे कि हर एक दुख और सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझे में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरी पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मृत्यु के उपरांत हम
परमेश्वर को धन्यवाद दे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीड़ियाँ उत्पन्न होती है और मिट जाती है, और हम तेरे उन लोगों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस लोक से विदा हो गए हैं, विशेषकर तेरे उन सभी सेवकों दास दासियों के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने उन सभी पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे सभी प्रकार के शोक और रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वे तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सदा सर्वदा रहेंगे, कि हम तेरे उन संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम सब अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में, जहाँ आनंद की परिपूर्ति है, एक हों। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम चंगाई होने के पश्चात परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने इस दास दासी पर विशेषकर श्री पौस बखला, श्रीमती अमन बखला, नन्ना बाबू बिहान बखला के लिए, और मनेवार पुरोहित दीपक अनिल जोजो और श्रीमती दीपा अनीता जोजो के लिए, और जिन्होंने अपना नाम दिए अथवा नहीं भी दिए हैं, हम जानते व नहीं जानते हों, उन सबों को जो रोग और आकस्मिक घटनाओं से तूने चंगाई और स्वस्थ रखा है, वे दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिमों में बचाकर फिर इन सबों को तूने चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उसकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम सभी आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे ही तेरी करुणा उनकी और असीम है। जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं और तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैध होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है। आमीन। हे प्रभु, तू ही जीव को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारे ये भाई बहन तेरे दास दासी अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवादित हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है तेरे लिए जीता बलिदान हुए। हम विनती करते हैं कि यह अनुग्रह कर कि आगे को वे तेरी आज्ञाओं के पथ पर ऐसी विश्वस्तता और धीरज से दौड़ें कि अंत को वे सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रार्थना हम सभी एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज अतिरिक्त है, जैसे स्वर्ग में पुण्य होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ्य महिमा आप और सदा बरन जुगानुयुग होती रहे। आमीन। हम समापन की प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम सब तुझे पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस आराधना में तू हम सबों के साथ रहा और हम सबों को प्रत्येक को एक एक को स्वस्थ जीवन प्रदान किया है, सुरक्षित रखा है, तेरे सब आशीषों से हमें परिपूर्ण किया है। आप विशेष करके आज के शिक्षाओं में जो कि वचन से हम सब ने सीखा, उस पर भी बहुतायत का आशीष तू उड़े और हम उन सभी बातों को अपने मन में हृदय में रख
सकें और बहुतायत का फल प्राप्त करने पाएं। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम तुझको पुनः धन्यवाद देते हैं कि आज जो कुछ भी हम सब ने तेरे नाम से गीतों को गाए, पाठ वचनों को सुने और जो भी वचन हम सबको तूने दिया है उन सब वचनों पर भी बहुतायत का आशीष तू दे, ताकि हम अपने जीवन में बहुतायत का फल पा सकें। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम इस पवित्र उपासनालय से निकलने पर हैं। हम सबों की जो कुछ भी भूल चूके इस आराधना में हुई है, पिता परमेश्वर, उन सभी अपराधों को, भूलों को तू ही क्षमा कर। और आज दिन भर तू हम सबों के साथ बोले, हर प्रकार की मुसीबत, संकट, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, शैतान की छल बल से भी हम सबों को सुरक्षित रख और अपने अपने कार्यों को, जो कि तेरी दृष्टि में जो भला है, उसे ही हम करने पाएँ और हमारे कार्यों के द्वारा भी तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आशीर्वाद वचन को ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पुत्रात्मा के नाम में, आमीन। परमेश्वर की शांति समझ जो समझ से परे हैं, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्रात्मा की आशीष और रक्षा रखवाली आप और सदा बरन आप सबों के साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 228, हिम नंबर 228।